आज चलेंगे हम लोग मेला घूमने और मेले से करेंगे खूब सारी बच्चों के लिए खरीदारी और अपने लिए भी खरीदारी। लेकिन घर आने के बाद आपको सारी चीज़ें खोल करके भी दिखलाएंगे कि क्या क्या ले करके आए हैं। और मेले में इतनी भारी भीड़ थी क्योंकि अभी ये मेला बंद होएगा और 10 दिन बाद वापस नया शुरू होने वाला है। तो आज लास्ट डे था इस वाले मेले का, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि आप लोग देख रहे होगे मेरे पीछे कपड़े देखने का भी मतलब जगह नहीं था, ऐसे कंजस्टेड थे। लेकिन सुबह की शुरुआत हुई है यहाँ से कि मैं गई थी सुबह सुबह, डेली जाती हूँ गाड़ी में बैठ के आवाज़ डालने के लिए और ये अनमोल से ही बचने के लिए जाती हूँ क्योंकि आके डिस्टर्ब कर देता है बीच बीच में। और अभी भी गेट पे यहाँ के इंतज़ार कर रहा था मेरा कि मम्मी कहाँ गई है और कहाँ से आएगी। फिर मैं अंदर आई तो वो बोल रहा है ना, मेरा इतना छोटू सा रोबोट है जो कनिका ने रख लिया है, दे दो मम्मी मुझे रूम से ला के। उसको पता है कनिका सो रही है तो उसको कैसे करके भी जगाना है मुझे। और सुबह हो गई है, सबको जाके पता है सुबह सुबह क्या बताता है, सुबह हो गई जग जाओ, सबको जगाता है। और यहाँ पे रोबोट की एक्टिंग करके बता रहा है ऐसा रोबोट है मेरा जो कनिका ने रखा है, बट एक्चुअल में ऐसा कोई खिलौना ही नहीं है घर में। अब उसने सपने में देखा होगा शायद से, और जिस तरह से वो बता रहा है आंखें घुमा घुमा के, इससे समझ में आ रहा है कि झूठ बोल रहा है ये। चलिए हम लोग चलते हैं क्योंकि मैं भी इसकी माँ हूँ। हम लोग चलते हैं किचन में। तो यहाँ पतिदेव कर क्या रहे हैं, तो ये पता है सब्जी बनाने में लगे हुए थे जो कि मिक्स वेज वाली सब्जी बनेगी। और रात में मैंने क्या बनाया है स्पेशल, आपको वो भी इस व्लॉग में देखने को मिलने वाला है। लेकिन अभी सुबह सुबह मिक्स वेज सब्जी बना रहे हैं। और ये अचानक तुम्हें आइडिया कैसे आया कि तुम्हें ये सब्जी बनानी है? मुझे कुछ पता भी नहीं, मैं तो बाहर से आई, कनिका में लग गई थोड़ा सा उसके काम में, और तब तक मैं किचन में आई तो देखी कि पता नहीं क्या ही काट पीट चल रहा था। तो यहाँ पे हो रहा था कि बच्चों का मालिश हो रहा था, और उसके बाद हमने कहा कि जब एक तरफ बच्चों का मालिश हो रहा था तो दूसरी तरफ खाना भी बन जाए, क्योंकि हम लोग को जाना था मेला। और मेले में जो चैलेंज रखा गया था वो ये था कि नेहा कोई शॉपिंग नहीं करेगी। और आपके सामने है नेहा ने पूरा चैलेंज जो है मतलब जबान से नेहा मुकर गई, और इसका नतीजा ये रहा कि नेहा ने सारी शॉपिंग कर ली। और यही है दोस्तों, ऐसा ही होता है, मतलब लेडीज़ जो होती है ना वो अपनी जबान की पक्की नहीं होती, और ये अक्सर देखा गया है। तो मैंने भी कहा कोई बात नहीं, तुम्हें जो पसंद है मेले से शॉपिंग कर लो। और एक्चुअली दोस्तों पता है मेले में पहले हम अनमोल को तैयार कर दिए थे ले जाने के लिए, लेकिन फिर हमने कहा कि लास्ट डेट है मेले का और संडे भी था मेले का, तो हमने कहा कि आज बहुत भारी भीड़ होगी। आज भीड़ के चक्कर में हमने कहा कि बच्चों को ले जाना सेफ नहीं होगा। और हुआ भी ये, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो इतना धक्कम धुक्का इतना धक्कम धुक्का था कि हम लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। कोई यहाँ धक्का दे रहा है, कोई वहाँ धक्का दे रहा है, और कोई इधर धक्का दे रहा है, उसी में कोई आगे हो जा रहा है, कोई पीछे हो जा रहा है। और यहाँ नहीं है अपने मतलब तैयारी कर रही है जाने का। आज बहुत दिनों पे मैंने हेयर वॉश किया। इन्होंने जो कहा ना कि औरतें अपनी ज़ुबान की पक्की नहीं होती, औरतें अपनी ज़ुबान की सबसे ज़्यादा पक्की होती हैं। लेकिन मेला ऐसी जगह है कि वहाँ कोई जाए और खर्चा ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी सारी अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं देखने के लिए। फ़िलहाल मेरी थाली में भी अलग अलग तरह की सब्जियाँ हैं। कोहड़े की सब्ज़ी है, एक मिक्स वेज सब्ज़ी है, और रात की बची हुई लिट्टी है, और चावल है जो कि मैंने अपने बच्चों के साथ बैठ के एंजॉय किया है। और चावल बच्चों के हिसाब से मुलायम नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा ना चावल निकालकर और थोड़ा और पानी डाल के वापस सीटी लगा दिया था। और मैं यहाँ हो गई थी रेडी, और मैं अपनी क्लिप ले रही थी कि पता नहीं मैं वीडियोस कितनी बना पाऊंगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा आज का व्लॉग इतना लंबा हो जाने वाला है। और पतिदेव क्या कर रहे हैं, रुकिए आपको वो भी दिखलाती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों तभी मेरे फ्रेंड का फ़ोन आ गया था कि चलो आज मीटअप करते हैं। लेकिन तब तक नेहा रेडी हो चुकी थी, मैं भी रेडी हो चुका था। मैंने कहा कि आज मीटअप का पहला प्लान जो है कैंसिल करते हैं, और आज मैं इनको मेला जो है घुमा के ले आता हूँ। तो इसीलिए हम लोग फिर मेला निकल गए थे। पता है मेले में ना जैसे कि हमने ना कल के व्लॉग में ही बोल दिया था कि हमसे बहुत सारे लोग मिलने आ सकते हैं। तो बहुत लोग ऐसे थे जिनको कि पता ही नहीं चला कि मेला कहाँ लगा है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे थे जो नए जोधपुर में शिफ्ट हुए, और बहुत सारे लोग थे। तो और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पता है इन्होंने अपने दोस्त को बोला था कि मेले में ही मिल लेते हैं, बट आप देख रहे हो कि खुद के दोस्त तक नहीं आ पाए। भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना कि बाहर पता गाड़ी लगाने की भी जगह नहीं थी। लेकिन मैं इनके साथ गई थी तो अब गाड़ी कैसे नहीं एडजस्ट करना ही था कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा। मुझे तो भाई मेला घूमना है, और वो भी आज आखिरी दिन है। और कई बार मतलब पिछले साल हम लोग यहाँ थे तो मेला गए थे, लेकिन ना जब मैं शुरू में यहाँ रही थी, 3 ही साल रही थी, तीनों साल हम लोग मेला जाते थे। बट उसके बाद बीच में 4 साल मैं यहाँ नहीं रही, और 4 साल मैं कोई मेला वेला तो घूमी नहीं थी। तो इस वजह से मेरे अंदर वो ना कूट के भरा हो कि मुझे तो भाई मेला घूमना है अच्छे से। और इस साल जो भी मेला लगेगा ना, अभी ठंडी में कंटिन्यू मेला लगता है, 10 दिन बाद फिर लगने वाला है, तो हम लोग सारे मेले में चलेंगे। और आज मैंने सबको बोला था घर में, मम्मी को भी बोला, पापा को भी बोला, सब लोगों को चलने के लिए। लेकिन सब लोगों ने कहा कि इससे भी ज़्यादा भारी मेला नेक्स्ट वाला लगने वाला है,
तो हम लोग सब लोग उसमें चलेंगे, आज तुम लोग जाओ और देख के आओ। तो पतिदेव ने भी बड़ा जुगाड़ लगाया था कि देख के ही आएंगे, कुछ खरीदेंगे नहीं, ठीक है। और इन्होंने मुझे चैलेंज भी दिया था, लेकिन वहाँ घुसते ही इन्होंने खुद ही स्टार्ट कर दी। आप लोग देख लो कैसे कैसे हमने गाड़ी लगाई, पूरी भीड़ थी, हमें ना कहीं पार्किंग में जगह नहीं मिल रहा था। लास्ट में जाके एक जगह पे एक ही गाड़ी की जगह थी जहां हमने लगा दी, और बस यहाँ से निकले। अंदर आने के बाद हमने सोचा कि थैंक गॉड हम लोग अनमोल को लेके नहीं आए हैं। और यहाँ हर तरह के स्वेटर्स, ठंडी का विंटर कलेक्शन, इतनी सारी बढ़िया बढ़िया कपड़े, सारी भीड़ भाड़ लगी हुई थी। पहले तो मैं खड़े होकर देख रही थी, फिर पतिदेव ने घुसते ही कहा कि चलो यहाँ से ले लेते हैं। बट मेरा ये था कि घुसते ही मैं क्यों खरीदूँ, पहले मैं पूरा मेला देखूंगी। बट फिर ऐसा हुआ ना कि मुझे ये पसंद आ गया, एक स्वेटर जो कि रेड एंड वाइट कलर का था, और ये मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आया। और आज मैं जीन्स पहन के आने वाली थी, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं जीन्स पे पहनूं क्या, और ये स्वेटर वैसा ही कुछ था। तो नेक्स्ट मेला में ना ये जीन्स और टी शर्ट, ये स्वेटर ही पहन के आऊँगी। और ये एक जगह है जहाँ की कैंडीज़ और ये सारी चीज़ें थी, अलग अलग तरह के, पता नहीं हजमोला पचमोला और क्या क्या, ये अनारदाना, सब लोग बस चख के निकल रहे थे, कोई खरीद नहीं रहा था। बट हम लोग खरीदेंगे, थोड़ा सा हमने भी यहाँ से चख लिया है। लेकिन और अनारदाना बचपन से ही पसंद है, तो वो मैंने ना गोल गोल से नहीं, रेड रेड से रहते, वो बच्चों के लिए लिया मैंने मोजा। फिर यहाँ से आगे बढ़ी तो मुझे ये येलो स्वेटर और ये ब्लैक एंड वाइट पतिदेव को पसंद आया, बट मैंने येलो वाला लिया है। फाइनल हमने येलो किया। आप बताना दोनों में से कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, और इनकी रेंज आप लोग अपने हिसाब से बताना, रेड वाइट स्वेटर का और येलो स्वेटर का। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं मेला में इतना धक्कम धुक्का था ना कि मेला में शॉपिंग करने का तो मन वैसे नहीं कर रहा था मेरा। लेकिन अब क्या करें, अब वाइफ साथ में थी तो भैया उनके साथ शॉपिंग वो कर रही हैं, तो बिल भी हमें भरना पड़ रहा था, क्योंकि चैलेंज इन्होंने पहले कहा था कि नहीं वो शॉपिंग नहीं करेंगी। और बिल तो जो फाड़ना स्टार्ट हुआ दोस्तों, मतलब फटता गया। उस भीड़ को देखते हुए ना मेरी खुद की हालत जो है टाइट हो गई। अरे ये झूठ बोल रहे हो, पता है हर काउंटर पे हर जगह जाके बोल रहे हो यहाँ से भी कुछ ले लो, यहाँ से भी कुछ ले लो। मैं कह रही हूँ नहीं, मैंने एकदम मन बना लिया था कि नहीं, मुझे तुम्हारे लिए भी स्वेटर्स देखने हैं। बट इनके लिए कुछ ऐसा मिल ही नहीं रहा था, और ये बार बार मेरे वाले स्टॉल्स में घुस जा रहे हैं लेके, इसमें से ये स्वेटर ले लो। इतने सारे इन्होंने कुर्तियाँ दिखाई ना, मैं आपको दिखलाऊंगी सारे कलेक्शन इस ब्लॉग में भी। हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों हमने लिए हैं चॉकलेट्स, जो अलग अलग कैंडीज़ जो अलग अलग कलर के थे, और मिक्सअप हमने करवाया, बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा हमें। तो ये सारा कुछ हमने टेस्ट करते हुए, लेते हुए, और ये देखिए ये गुलाब जामुन जैसे जो थे वो नेहा का फेवरेट था। और उसके बाद हम लोग जो है ये सारा लेके और हम लोग अब जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं, एक तो इतनी भीड़ है, इतने धक्कम धुक्का है कि उस भीड़ में हम लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ते हैं। इनको तो बस धक्का धुक्की और यही दिख रहा है, बस यही बता सकते हैं मेले के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मुझे तो इतनी सारी चीज़ें दिख रही थी। आप लोग बताना, आप लोगों को भीड़ में सिर्फ मेले में सिर्फ भीड़ दिखता है, या फिर अपनी जो चीज़ें खरीदनी है वो दिखाई दे रहा होता है। पता नहीं इनका दिमाग कहाँ चलता है। मेरा दिमाग तो सिर्फ चीज़ों पर चला था। और यहाँ से मैंने ना अनमोल के लिए एक वो लिया है, बोर्ड है जिसपे कि ना पेन भी है, और वो कभी भी कुछ भी लिख सकता है। वो मुझसे बहुत ड्राइंग्स बनवाता है और डेली पन्ने फाड़ फाड़ के फेंक देता है इतने सारे। तो मैंने कहा ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, डिलीट करने का भी ऑप्शन है, तो अब कोई पन्ने वन्ने वेस्ट नहीं होंगे। और ये इतनी बढ़िया सी ना पेन थी, जिसका कि ऐसे किताब जैसा ना इसमें छोटू सा लगा हुआ था, मतलब कि अलग से नोट्स वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है। और कुर्तियाँ थी इतनी प्यारी प्यारी यहाँ पे, और सब देखते हुए हम लोग निकल गए। लेकिन मैंने कुछ लिया नहीं है, देखिए मैंने कितना कंट्रोल रखा है, क्योंकि ठंडी का सीज़न है तो ठंडी की चीज़ें लेंगे ना। पर्स थे, एक से एक कपड़े, शॉल अभी ट्रेंड में चला हुआ है, वो सारे शॉल्स, मतलब कि इस मेले की खास बात ये है कि जो ट्रेंडिंग में भी आपको दिख रहा होगा ना कहीं भी, वो सारी चीज़ें इस मेले में मिल जानी थी। और ये कीवी था, मतलब कि सुखाया हुआ कीवी। पहले मैं शॉक्ड हुई ये है क्या, फिर उन्होंने बताया कि सच में ये कीवी ही है। मतलब दिखने से तो पता चला था कीवी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कीवी सुखा के बेची जाती है। ये लहसुन है, जो कि पहाड़ी लहसुन है। इन्होंने कहा कि डायबिटीज़, शुगर और पता नहीं क्या क्या चीज़ों में, बीपी में, सब में काम आता है। बट हमें कुछ इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज था नहीं, तो हम चुपचाप आगे बढ़ गए। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स थे यहाँ से भी, लेकिन हमने छुहारा लिया है अनमोल के लिए। और इसके बाद बैग्स की कलेक्शन, लेकिन मेरे पास एक पर्स अभी है जो सही सलामत है। देखती हूँ इस बार नहीं होगा तो 10-20 दिन में तोड़ दूंगी, क्योंकि 10 दिन बाद फिर से नया मेला लगने वाला है, तो उसमें ले लूँगी। हाँ दोस्तों, ये जो हमने स्टॉल आपको दिखाया था जिसमें आपको कीवी और छुहारा, काजू बादाम और लहसुन, ये सब जो दिख रहे थे, ये कश्मीर के स्टॉल थे जहाँ पे कश्मीरी ये आइटम्स थे, और इतना बढ़िया आइटम था। और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक लेडी स्टेटू भी बनवाया
बनवा रही है। तो टैटू का भी स्टॉल था जहाँ पे टैटू बनवा सकते हैं, और लोगों ने बहुत टैटूज भी बनवा रहे थे। राजस्थानी जूती थे बहुत सारे इससे पहले जो मैंने दिखाए, बैग्स थे बच्चों के प्यारे प्यारे से, लेकिन ये सब हमने कुछ लिया नहीं। एक से एक पता है प्लाजो था जो कि उसमें से भी हमने नहीं लिया कुछ भी। फिर हम आगे बढ़े और यहाँ पे राजस्थानी शोपीस के कलेक्शंस थे, बढ़िया वाले भरमार लगे हुए थे। लेकिन अगर एक बढ़िया सा डेकोरेशन लायक घर हो तो फिर रखने में मज़ा भी आए कि चलो सजा दिए धजा दिए, और बच्चे छोटे नहीं थोड़े से बड़े रहें। अभी तो क्या है, अगर मैं कुछ ले जाके सजाऊँ भी ना तो अनमोल तोड़ फोड़ मचा देगा, नया देखेगा नहीं कि शोकेस से निकलवा देगा। तो इसलिए हमने इसमें से कुछ भी हाथ नहीं लगाया, लेकिन बस वीडियो में ज़रूर कैप्चर किया। और यहाँ पतिदेव मैं खो गई थी, और ये सब देखने में मैं रह गई। बैंगल्स थे, एक से एक चीज़ें थी, और फिर देखिए तो है ही नहीं यहाँ कहीं। फिर सामने पता है ये अलग अलग वाइज लगा हुआ था स्टॉल, ठीक है। गली में घुसे फिर निकलते गए, फिर दूसरी गली में घुसे फिर निकलते गए, तो ये गली के बस बाहर निकल के खड़े थे। तो फिर मेरी नज़र गई तो मेरे जाके सुकून मिला। और यहाँ पे मैंने बच्चे के लिए मतलब अनमोल के लिए ना ये वाली साइकिल बोली कि ले लेते, कलर वो लाइट्स जल रहे हैं बहुत अच्छा है। वैसे तो मुझे पता है अनमोल जाते ही तोड़ देगा। हाँ हुआ भी वही आखिर में, पता है रात ही में उसने पाठ पूजा सब अलग कर दिया। लेकिन ठीक है, लिया मैंने बहुत शौक से। लेकिन अनमोल के लिए 2 खिलौने लिए, चुहारा लिया, टॉफ़ीज़ लिए। मतलब कि जो अनमोल नहीं आया है, लेकिन पता है 50% शॉपिंग मेरी ना अनमोल के लिए ही थी, और कनिका के लिए 25% और 25% मेरी थी। लेकिन पतिदेव ने कुछ भी नहीं लिया मेले से अपने लिए। तो जो कीवी जो आप देख रहे थे दोस्तों, कश्मीरी कीवीज, वो थे 400 रुपये पाव। और ड्राई फ्रूट्स भी थे, जो ड्राई फ्रूट्स थे वो थे आपके 350 रुपये पाव। तो हमने कहा कि इतने महंगे आइटम्स पाव लेने की ज़रूरत नहीं है, और नेहा को मैंने कहा कि यहीं पे तुम टेस्ट कर लो, और फ्री फोकट का हमने टेस्ट कराया। और वहाँ से हमने बाकी जो हमें लेना था छुआरा था, और बस वो छुआरा ही हमने लिया और लेके हम लोग निकल गए। जैसे हम लोग पार्टी से निकलते तो पान मिलता है ना, वैसे यहाँ पान भी था, बट हमने खाया नहीं था, चुपचाप निकल गया। और ये यहाँ पे हम लोग पता है इनके म्यूचुअल फंड का जो होता है ना फंक्शन वगैरह, तो इसी में होता है। तो यहाँ हमारी गाड़ी थोड़ी देर लगी हुई थी, मैंने वो कैप्चर किया। लेकिन जो भी जोधपुर से हैं या बाहर से भी हैं, इस जगह को तो आप लोग जानते होंगे। बताइए कौन सी जगह, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसको मैंने बहुत बढ़िया से कैप्चर किया, क्योंकि बढ़िया लाइटनिंग वाइटनिंग यहाँ से जब भी निकलो तो बढ़िया रहता है, चकाचक एकदम। आते आते गोलगप्पे खा लिए थे हमने। और चलिए आप दिखाते हैं आप लोग कि क्या क्या खरीद के लाए हैं हम लोग। तो हम लोग आ चुके हैं चैलेंज हार करके, और मेला चैलेंज से मैं इतना सारा कुछ खरीद के लाई हूँ। और मेरे पतिदेव का क्या रिएक्शन है पहले वो देख लेते हैं, फिर आपको सारी चीजें दिखाते हैं। ये हम लोग लेके आए अनमोल के लिए। अच्छा वो दिखाओ ना, वो दिखाओ ना, वो भी दिखा देते हैं पहले। उस पे क्या करना है दो ना। तो ये अनमोल का फोन आया है सबसे पहले, दिखाओ उसके। अरे तो लिख के तो कुछ दिखा दे। नहीं, मैं लिखता हूँ। मैं कुछ लिख के दिखा देती हूँ। मैं तुम्हें नहीं। रुको 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 रुको, आजा तुम भी आजा। ये मैं आप लोगों को कुछ लिख के दिखा रही हूँ, आप लोग बताना कि क्या लिखा हुआ है। अनमोल तकिया नहीं, ओहो गिर गया तकिया। और ये देख सकते हैं आप लोग। और ये कनिका चाहती है कुछ पढ़ाई करना। ये लो अनमोल पेन तुम रखो, कॉपी उसको दे दो। तो क्या ये हम लोग लेके आए थे, क्या था ये पढ़ के बताना पड़ेगा। LCD पैनल कलरफुल लाइटिंग टैबलेट, को कुछ तो दे दो, चुप रहेगी थोड़ा सा। तो सबसे पहले आपको दिखलाते हैं हम लोग। चलो मैं चैलेंज हार गई, तुम्हें कैसा लगा? नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नहीं आ रहा, नहीं आना चैलेंज हार गई, नहीं आगे साथ बिल्कुल भी नहीं। आ जाना थोड़ा सा, आ जाओ। बिल्कुल नहीं आ रहे हम। तो मैं चैलेंज हार गई, कोई बात नहीं। इन्होंने मुझे चैलेंज दिया था, पिछला व्लॉग जिसने देखा होगा उसे पता होगा ना, कि मेला चलोगी लेकिन कुछ खरीदोगी नहीं। और क्या ही हुआ मेला में, वो तो आपको कल व्लॉग में देखने को मिलेगा। और ये मैंने लिया अनमोल के लिए टी शर्ट, अनमोल स्वेटर। आओ तो देखो, तो बैठो तो यहाँ पे। हाँ ना बैठो ना, तुम्हारे पर रख के दिखाए। आजा। अरे भाई बैठो 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 बैठो। क्या गिराई करेगा। तो ये देखो आप लोग, और बताना कि अनमोल के ऊपर कैसा लग रहा है। और ये एक नहीं है, और भी है, एक ये भी है। अनमोल 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 आजा। एक ये है अनमोल के लिए, और ये लिया हमने कनिका के लिए। अनमोल जा नहीं, अनमोल बनने तो ना। और ये मैंने अपने लिए क्या लिया वो दिखाती हूँ आपको, ठीक है। आजा बैठ जाओ अनमोल। और नहीं देंगे फिर हम तुमको, तो फिर बैठो। खिलौना में दम हो गया, आजा बैठ जा। तो मुंह बंद करके यहाँ बैठ जाओ पहले। तो ये मैं लेके आई हूँ अपने लिए एक स्वेटर,
जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, ठीक है। और एक और स्वेटर लिया है मैंने अपने लिए, ये अनमोल और कनिका के लिए इनर लिया है। इनर क्या ही दिखाऊं। और सबसे ज्यादा अनमोल कौन सा खिलौना अच्छा लगा तुम्हें, ये वाला कि वो वाला? ये वाला भी, वो वाला भी। ये वाला भी, वो वाला भी। और पता है आते आते हमने वो लिया लास्ट में, इसका कोई प्लान था नहीं, लेकिन फिर अनमोल खिलौना से ज्यादा खेलता नहीं है ना, लेकिन फिर मन किया कि ले लेते हैं। देखो ई। अरे वाह। फिर हमने ले ही लिया। दी भी इधर। बहुत कंफ्यूज थे, ले नहीं ले ले। हाँ, ये रहा मेरा एक और स्वेटर जो कि मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद आया है, और मेरे ख्याल से ना जीन्स में बहुत अच्छा लगेगा ये दोनों ही। तो ये दो पहन के दिखलाएंगे आपको कल से गेट रेडी विथ मी करके। और यहाँ पे आया है ये कनिका के लिए मैंने लिया, ये भी ठीक था, अच्छा लग रहा था कनिका के लिए, पहनेगी तो अच्छा लगेगा। आप लोग बताना कैसा लगेगा। और फिर हमने लिया खाने पीने की चीजें भी थी, टॉफीज थे, चुहारा था बस, तो वो पतिदेव लेके चले गए। और क्या क्या किया हमने और क्या क्या खाए पिए वो सब आपको कल ब्लॉग में पता चलेगा। ये कुछ जोड़े हमने मोजे के ले लिए, बस इतना ही किया है शॉपिंग। नहीं, इसमें और भी कुछ है लगता है, नहीं और कुछ नहीं है, बस इतना सही शॉपिंग था। और मैं चैलेंज हार चुकी हूँ। मतलब कोई औरत शॉपिंग करने जाए और बिना कुछ खर्चा किए शॉपिंग कर ले, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो चलते हैं, ब्लॉग को करते हैं बंद, चेंज करती हूँ कपड़े। और ठंडी इतनी ज्यादा थी कि हालत खराब है ठंडी से, तो चेंज करते हैं। अनमोल कैसा लगा? अच्छा लगा। बच्चे गए नहीं थे मेरा, लेकिन सबसे ज्यादा सामान बच्चों के लिए आया। पतिदेव ने अपने लिए कुछ लिया नहीं, बीवी बच्चों के लिए ही लेके रह जाते हैं वो हमेशा। और कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। मुझे तो ये स्वेटर बहुत अच्छा लगा। मुझे बंदा भी बनाना है। और सबसे अच्छा लगा मुझे अनमोल का स्वेटर, जो कि दादी, ये वाला था। मम्मी हाँ, ये वाला सब भी बनाना, ये सब भी। क्या? अरे वाह, बंदर बना दे, दो बना देते हैं, दो बना दे। बनाना ठीक है, दो बना दे। ये बता दो। और मैं ये सब बता। चलो एक और बना के आप लोगों को दिखला इसमें देते नहीं बनाना, इस हैं। हाँ, इसे बनाएंगे, लेकिन देख के बनाएंगे ना कैसे बना हुआ है। दिखाओ, ये है इसका टोपी। और बिल्कुल आप लोग बताना सेम टू सेम बनाया अनमोल की मम्मी ने कि नहीं, ठीक है? आप लोग कमेंट करके बताना। ये रहा तो। मैं बिल्कुल देख के मेले का स्टिकर देख के ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने डिमांड किया और उसकी माँ कुछ ऐसा ना करे जो उसके बेटे ने डिमांड कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है ना अनमोल? अब बंदा भी बना देना। मम्मी हर बात मानती है ना अनमोल का। हाँ, एलिफेंट भी। ठीक है, पहले दिखाओ तो, मुंह तो दिखाओ। मैं यहाँ पे बना रही हूँ इसके नाक, ठीक है? एक मिनट, आँख कैसे बना हुआ है? और आँख है कुछ इस तरह से। अनमोल बताएगा कि क्या सेम टू सेम बन रहा है। अनमोल सेम टू सेम बन रहा है ना? हाँ। और यहाँ पे है कान, यहाँ पे है कान, ठीक है? हाँ। और आप करना। यहाँ पे है उंगलियां। और आप लोग बताना देखकर कि बिल्कुल सेम टू सेम बना है या फिर नहीं। अगर ये फुल सेम टू सेम बना है मतलब अनमोल का फुल पैसा वसूल। डिंग 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 डिंग। और ऊपर क्या लिखा हुआ है? जस्ट फॉर YOU, जस्ट फॉर यू। और बताती हूँ आपको कौन सा था। अनमोल ने ये दिया था बनाने के लिए। नहीं, अब ये भी बनाना। अब मम्मी थक गई। अनमोल बताइए आप लोग क्या बनाया है ये हमने? हाँ, अब दे दो। और ये देखो कैसा लगा, पापा को दिखा दो जाके। मुझे वो पैसे। ये थी हमारे मेले की खरीदारी। कुछ ज्यादा नहीं किया हमने, शॉपिंग नहीं किया ना ज्यादा। कमेंट करके बताइए। हम लोग बैठे थे, मम्मी पापा कहीं बाहर चले गए थे हम लोगों के आते हैं, क्योंकि उनको भी जाना था कहीं, तो हम लोग जल्दी जल्दी इसलिए आ गए। और शाम में देवर जी लेके आए थे फाफड़ा खाखड़ा, ये जो भी नहीं फाफड़ा ही है, और उसके साथ प्याज लहसुन हरी मिर्ची की बढ़िया वाली, पता नहीं वो फ्राई किया हुआ कुछ था, और उसके साथ इमली की चटनी। इतना बढ़िया, इतना टेस्टी था, हमने खूब इंजॉय किया इसे। और गुजराती डिश है ये।
हाँ दोस्तों, मतलब हम लोग जो है ना हमारी राजस्थानी डिश या गुजराती डिश को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। और जो नेहा की क्या नाम है, पटना की जो डिशेस है ना, वो नेहा कोशिश करते हैं उसको राजस्थान में कन्वर्ट करके खाने का मज़ा लेती है। जैसे कि आपने अभी रिसेंटली देखा होगा लिट्टी, जो कि बाजरे के आटे में उन्होंने स्टफ़ करके बनाया। तो नेहा भी अब धीरे धीरे जो है ना अपने पटना के डिशेस को जो है वो राजस्थान में कन्वर्ट कर लेती है, क्योंकि उनको पता है कि जो डिशेस का स्वाद राजस्थान और गुजरात का वो कहीं और देखने को जल्दी नहीं मिलता है। पता है, मैं एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा मेरी लाइफ में जिस दिन मेरे हाथ के बिहार का पटना और राजस्थान का कोई डिश होगा जो कि मिक्सअप होकर के इतना बढ़िया उसका फ्यूज़न बनेगा, जो कि आप लोग सब लोगों को मैं चखाऊंगी, मतलब पूरी दुनिया को मैं चखाऊंगी। ये मेरा सपना है। मुझे नहीं पता, आप लोग ही सजेशन देना कौन सी ऐसी डिश मेरी बनती है जो मिक्सअप वाली रहती है लेकिन वो खिलाने लायक है। मेरे ख्याल से पता है, बाजरे के आटे वाली लिट्टी जो मैंने बनाई थी वो मतलब मेरे दिमाग में रह गया और इतना बढ़िया खस्ता बना था। कल आपने देखा होगा ब्लॉग में। यहाँ रखी है बहुत सारी हरी भरी सब्जियाँ, लेकिन हम इनमें से कुछ नहीं खाएंगे। रास्ते में पतिदेव कह रहे थे ऑमलेट खाओगी नहीं, ऑमलेट ऑमलेट, लेकिन मैंने पता है पहली बार दिल पे पत्थर रख के मैंने गोलगप्पे खा लिए और घर आ गई, क्योंकि आज कुछ ऐसा दिन था, एकादशी था, जिस दिन हम लोग नहीं खाते हैं नॉनवेज। तो घर आई तो यहाँ पे प्लान चल रहा था क्या खाना है क्या खाना है। मैं तो सिंपल रोटी के लिए आटा सानने जा रही थी, तब तक मैं मम्मी आई कि देवर जी को खाना था मेथी के पराठे। तो इन लोगों ने धोए, काटे, पीटे और फिर मैं बनाऊंगी मेथी के पराठे। तो उसी आटे में मैंने जीरा, अजवाइन, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हींग सब डाल दिया, थोड़ी सी सरसों के तेल और थोड़ी से 1 चम्मच घी डाल दिया और बढ़िया से इसे मिक्स करके पानी की मदद से इसे सान लूँगी। आप लोग भी ऐसे पराठे बना सकते हो, बहुत यम्मी बने थे। और आलू का भुजिया भी बनने वाला है जो कि मुझे बहुत पसंद है। अभी जो नए वाले आलू आते हैं ना, उसका स्वाद इतना बढ़िया लगता है भुजिए का, तो वही बनने वाला है। तो मैं तो इंजॉय करूँगी मस्त। और पहले बनाना स्टार्ट करी तो मैं सोची कि एक ही तवा पे बना लूँगी, हो जाएगा, लेकिन एक तवा पे इतना स्लो बन रहा था ना कि फिर बाद में मैंने क्या ही किया होगा, 2 तवा चढ़ाए होंगे, बट और क्या क्या किया सब आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे क्या था ना कि रोटी बनानी थी और फटाफट गरम गरम सबको सर्व भी करना था। तो नेहा ने तुरंत 2 तवा चढ़ा दिए और दोनों तवा पे फटाफट बनता गया और सबको गरम गरम सर्व हो गया। पहले क्या था कि भुजिया बनाना था, तो एक तरफ भुजिया चढ़ा हुआ था, एक तरफ पराठे बन रहे थे, बहुत स्लो बन रहा था। फिर हमने पहली थाली निकाल दी थी ससुर जी की और देवर जी की, पराठे हो गए थे ख़त्म और भुजिया जब रेडी हो गया था तब की बता रही हूँ। तो फिर क्या हुआ ना कि एक तरफ खाली हुआ ही था कि मैंने कहा कि अब जल्दी से तवा चढ़ाते ताकि गरम गरम सब लोग फटाफट से खा ले। पराठे ऐसी चीज़ है ना कि गरम गरम ही बढ़िया लगते हैं। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको मेला में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। वैसे अगले मेला में सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही वो बड़ा मेला लगने वाला है। पता है कई मेला इसमें लगते हैं जिसमें कि लकड़ी का भी सारा सामान रहता है, जैसे कि डाइनिंग टेबल वगैरह और सारी चीज़ें रहती हैं, और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा स्टॉल्स लगते हैं। एक स्टॉल मैंने आप लोगों को इसमें कैप्चर भी किया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो पीछे जाके देख लीजिएगा, जिसमें कि सिर्फ वास्तु वाली चीज़ें थी। बट पता है फर्स्ट टाइम जब हम लोग शॉपिंग पे गए थे ना, तो हमारी जो 12,000 की शॉपिंग थी ना, उसमें से 9, क्योंकि सासू माँ थी साथ में, 8-9 हज़ार की तो सिर्फ हमने वो वास्तु वाली दुकान पे घुस के चीज़ें ली थी, जो आज घर में कहीं नहीं मिलेगा आपको कि कहाँ गया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मेले से हो जाती हैं खरीदारी। तो इस बार हम लोग उस स्टॉल पे नहीं गए हैं, लेकिन अगली बार जब भी मम्मी जाएंगी साथ में ना, मतलब सासू माँ पापा सब लोग साथ में होंगे, तो हम लोग उस स्टॉल को भी आप लोगों को दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। बहुत सारी अलग अलग तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें रहती हैं, बट इस बार हम लोग जा नहीं पाए उसके अंदर, क्योंकि हमें लेना था नहीं और हमारे पास समय इतना था नहीं, क्योंकि घर पर बच्चों को छोड़ के गए हुए थे, तो रहता है ना कि जल्दी जल्दी घूम ले। बट फिर भी जल्दी जल्दी में हमने काफ़ी घूम लिए, काफ़ी अच्छा खासा घूम लिया था। और नेक्स्ट मेला चलेंगे, लेकिन आप लोग सजेशन देना कि मुझे और क्या क्या लेना चाहिए था, कौन सा स्वेटर मैंने छोड़ दिया जो ले लेना चाहिए था, अगर कुछ ऐसा लगे तो। और बाकी आप लोग बताइएगा। और यहाँ मेरे गर्मा गर्म पराठे जो हैं वो निकलते जा रहे हैं, और आज का व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं गया, और मुझे ये पता है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा आज का व्लॉग देखने में, है ना। तो कमेंट करके बताइएगा, जो लोग यहाँ तक इस व्लॉग को देख रखे हैं 23 मिनट तक, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपको कैसा लगा व्लॉग। इससे हमें भी पता चलेगा कि आपने हमारे व्लॉग को पूरा देखा है। हाँ, तो कई ऐसे भी थे दोस्तों जो फैंस हमारे वहाँ आए, लेकिन वो भीड़ भाड़ इतनी थी कि ना वो हमें दिखे ना हम उनको दिखे। और कई तो ऐसे थे जो बेचारे मेला निकले तो थे, लेकिन उनको मेला मिला नहीं, क्योंकि वो न्यूली शिफ्ट हुए हैं। हाँ, एक कमेंट था बाकी प्लेटफॉर्म से भी हमने डाल दिए थे ना वीडियो। एक कमेंट था कि हमें तो मेला मिला ही नहीं, हम लोग यहाँ नए नए शिफ्ट हुए गए और मेला ही नहीं दिखा। तो देखा हम भी मतलब पतिदेव हंस रहे थे कि ऐसे कौन सी जगह चले गए मेला नहीं था, रावण का चबूतरा था ये। तो
बाकी और भी पोलो ग्राउंड में भी मेला लगा था ना, शायद आप लोग वहाँ चले गए होंगे इसलिए नहीं पता चला, बट कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट मेला में प्लान करके मिलेंगे और शुरू वाले में ही जाएंगे क्योंकि शुरू में भीड़ थोड़ा कम रहता है और आखिरी दिन तो भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई रहती है ना कि मतलब पूछो नहीं। बट आप लोग गैस करके बताना कि आखिरी दिन मेले में इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों होती है। एक तो रीज़न है कि चलो आखिरी दिन है, लेकिन उसके अलावा कौन से रीजंस होते हैं जो आप लोग कमेंट करके बताओगे। आखिरी दिन भी था और दोस्तों संडे भी था, तो इस वजह से इतनी भीड़ थी, इतना रश था कि गाड़ी लगाने के लिए ना हमें 10 जगह घूमना पड़ा क्योंकि हर जगह उन्होंने नो पार्किंग लगा दिया था इतनी भीड़ होने की वजह से। पता है मेरा क्या प्लान था कि ठंडी के सीज़न में हम ना बच्चों जो नहीं रहते हैं बच्चे, उनके लिए भी कपड़े ले लेंगे मेले से और बांटेंगे। तो सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वाले मेले से हम लोग ये काम करेंगे। ये मेरा प्लान है, बाकी इनका नहीं पता। हाँ, तो ये आपको व्लॉग कैसा लगा दोस्तों, और ज़रूर ये सब भी हम लोग करेंगे और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार दें, सपोर्ट दें, लव करें, शेयर करें, कमेंट करें और ढेर सारे कमेंट करें जिससे कि हमें नेक्स्ट व्लॉग और नेक्स्ट मेले में हमें क्या करना चाहिए। हाँ, अपने बच्चे के लिए तो सभी शॉपिंग करते हैं, लेकिन नेक्स्ट शॉपिंग जो हम लोग करेंगे वो बाकी बच्चों के लिए भी करेंगे, मतलब बांटने के लिए। देखते हैं क्या होता है। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके